हाय, माय नेम इज़ कनिष्क एंड वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करने वाला हूँ कि ऐसा हुआ था कुछ जो भी देख रहे हैं कि मेरे को थोड़े से पैसे की ज़रूरत थी और आई डोंट हैव मनी। मतलब मेरा वॉलेट पूरी तरीके से खाली हो गया था एंड आई डू हैव ज़ीरो, लिटरली 1 रुपीज़ अकाउंट में थे। तो आई वॉज डूइंग माई inner work. Okay, I am looking into mirror and doing my some sort of techniques कि यार ऐसा ऐसा हो जाए। ये मैं अपने बिलीव्स को क्लीन कर रहा था, लाइक सेल्फ आइडेंटिटी पे काम कर रहा था। एंड सम हाउ आई जस्ट कि यार कहीं से है ना अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास है ना अमाउंट आ जाए, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आ जाए। और मैं बहुत खुश था, मैं बहुत हैप्पी था, मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। बट मेरे को ये तो पता था मेरे कहीं है ना कुछ 400 रुपीज़ हैं वो कहीं होंगे, पर मेरे दिमाग में एकदम सडनली नहीं आया। और जैसे मैंने उसको मैनिफेस्टेशन करा, मैंने अफर्मेशन करना शुरू करा और मेरे अंदर से एक इंट्यूशन पावर आई कि यार अब तेरा बैंक अकाउंट देख। और आज समय है, सडनली मैंने देखा ना, तो मैंने जैसे मेरे बैंक अकाउंट उसको चेक करा, उसमें 400 रुपीज़ थे। और मेरे को तो ज़रूरत थी कम की, बट हाँ ठीक है, मेरे लिए इनफ था। तो इट्स वर्क। हाँ, कोई इंसिडेंस भी हो सकता है क्योंकि मेरे को पता था ये मनी आज या कभी ना कभी तो आना ही है, ठीक है ना। आई एम श्योर अबाउट दैट। बट मुझे आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं आज सुबह से ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। मैं अफर्मेशन रीड कर रहा हूँ कि मैं मनी एनर्जी के बहुत क्लियर हूँ, मैं मनी एनर्जी को लेकर बहुत ओपन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिसीविंग हूँ। और मैं मनी को अपनी लाइफ में ईजिली एंड एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सकता हूँ एंड सम हाउ इट हैपन। और जैसे व्हेन आई चेक माई मोबाइल ना, इट अपीयर दैट आई हैव 400 रुपीज़ इन माई अकाउंट। बट मुझे ज़रूरत थी, तो इट्स 400 इज़ इनफ फॉर मी फॉर नाउ, ठीक है ना। सो इट्स लाइक ए छोटे अमाउंट, कभी कभी छोटे बड़े से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ज़रूरत थी और उस टाइम आपको अगर 10 रुपये की भी ज़रूरत हो कहीं से, वो अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आ जाए, तो यू फील हैप्पी। द सेम एनर्जी इज़ विथ गोइंग ऑन मी। आई जस्ट अफर्म इट ओवर एंड ओवर। और ज़्यादा अफर्म भी नहीं करा, मतलब अब बार बार ये चीज़ नहीं बोल रहा था, बट मैं अपनी इनर आइडेंटिटी पे काम कर रहा था, अपने थॉट्स अपने फीलिंग्स को लेकर। एंड समहाउ जस्ट गॉट कि यार मेरे को अनएक्सपेक्टेडली यहाँ से इतने रुपये मिल जाए, यहाँ से इतने रुपये मिल जाए। और समहाउ जैसे ही एक इंट्यूशन है कि यार अब तू तेरा बैंक अकाउंट चेक करो, मैंने जस्ट ओपन करा। ओपन करते उसमें 400 रुपीज़ और मैंने बोला यार लेट शेयर दिस थिंग। सो मैंने अपना मैक उठाया और आई शूटिंग माई सेल्फ इन टू दिस। तो मैनिफेस्टेशन डू हैपन्स या मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। ये जो मैकबुक से मैं ना अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये भी मैंने विद इन 5 to 6 days। पर है ना, तुम टाइम पे मत जाना प्लीज़। आई सजेस्ट आई मतलब हर इंसान से बोलूँगा कि कभी टाइम के ऊपर मत जाओ, ठीक है ना। टाइम कैन बी टेकन, ओके। अगर आपको किसी चीज़ को फिजिकल फॉर्म में लाना है ना यार, टाइम लगता है कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए ना। रोटी बनने में भी टाइम लगता है ना, आटे से रोटी बनाने में भी हमारे को थोड़ा टाइम लगता है, उसको एक शेप वगैरह देने में। तो समटाइम्स इट्स टेकन। तो मैंने क्या करा था, मैं डेली है ना पूजा वगैरह करता हूँ ना, उसके बाद मैं अपने रूम में बैठता था। अपने रूम में बैठ कर मैं विजुलाइज़ करता था कि यार उस हैप्पीनेस को, उस चीज़ को और उस थिंग को, कि मैं मैक का जो है ना वो उसको सारे लेवल हटा रहा हूँ, वो कैसा लग रहा है। मैंने मैक की बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखी थी एंड जनरली विद इन 5 to 7 days समाओ है ना, मेरे को ऐसा हुआ कि मतलब मेरे फादर ने बोला कि तेरे को कौन सा लेना है तू ले ले और तू बता दे कौन सा चाहिए तेरे को। मैंने तो आई बी लाइक कि नहीं मैकबुक। और समहाउ इट जस्ट, मैंने ना सेम कलर विजुअलाइज करा था, तो मेरे पास सेम कलर है, ठीक है, मिडनाइट ब्लैक। मैंने जैसे उसको करा था कि मैं अपने रूम के टेबल पे बैठ के मैं उसको है ना अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, लिटरली इट हैपन एग्जैक्टली दैट आई डिज़ायर। और मैं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहता था, या मैं उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करता था। मैंने उसको गेम बना दिया था मेरे लिए। मेरे लिए वो अर्जेंसी नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी ना इस मैनिफेस्टेशन में, वो ये थी कि मेरे लिए मेरा मैकबुक कभी अर्जेंसी नहीं था, मेरी सबसे ज़्यादा डेस्परेट नीड या कुछ नहीं था। बस मेरे को, हाँ, आई एम, मैं कुछ एक ऐसे फेज़ में था कि मेरे को बस ये चाहिए, ठीक है ना मैं उससे ऑब्सेस था ना कुछ था। तो बस आई नीड इट, क्योंकि मेरे को वर्क करना था। मेरे पास ना, मेरे पास थोड़ा मेरा क्या मोबाइल गंदा फकअप हो रखा है उसके साथ। तो आई जस्ट कि यार मेरे पास चॉइसेस थी, या मैं नया मोबाइल लूँ या ये ले लूँ। तो मैंने सोचा कि बेटर इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा इससे अच्छा वर्क भी हो जाएगा। सो आई, और एक चीज़ और हुई थी पता है क्या, कि मेरे को एक रूम में एसी लगवाना था। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि यार मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, अभी कुछ ऐसे अर्निंग वाले फेज़ में हूँ नहीं मैं। सो आई वॉज कि यार यहाँ एसी लगवाना है, कैसे लगे क्यों लगे। और मेरे को बहुत चू लगी, मेरे को चीज़ें ट्राई करनी होती कि यार ऐसे होती है नहीं होती। सो आई वॉज लाइंग डाउन, मैं सोने जा रहा था। मैंने अपने हार्ट पे हैंड रखा अपना, और आई एम जस्ट ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था मैं कुछ चीज़ों के लिए, मैं जेनरली। और कभी कभी होता भी नहीं है टू बी, बस मैं यूँ करने वाला था कि यार इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड, इस चीज़ के लिए। और ऐसे ग्रेटिट्यूड करते करते ना एक अच्छी सी है ना फीलिंग अरोज़ होने लग गई मेरे अंदर कि हाँ, मैं, मेरा हार्ट रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा है ना
अच्छा फील कर रहा है, समा उसमें जॉय और हैप्पीनेस आती है। और थैंक यू करते 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 मैंने ना सिर्फ विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि सामने ऐसा ऐसा एसी लगा हुआ है और मेरे पास उसका रिमोट है और मैं उस रिमोट को टच कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। और बस मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जा रहा था। और समा जैसे मैं नेक्स्ट डे उठता हूँ, मैं मम्मी के पास गया, मम्मी बोलती है कि एक काम करे क्या, इस रूम के अंदर एसी लगवा लेते हैं। सो इट हैपन, समाउ इट हैपन। और कुछ उसके हफ्ते भर बाद ही है ना उस रूम में एसी भी लग गया। सो इट्स डन। और फिर जितना मेरे को लग रहा था ना कि उस चीज़ का है, पर उसके बाद वो मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ें चाहिए होती है, ट्राई करने के लिए मारा था मैंने तो तुक्का कि हो जाए तो क्या पता, बट इट वर्क्स, इट वंडर्स वर्क। बट हाँ, मैं मैकबुक के लिए बहुत जेनवन था कि मेरे को कुछ डिवाइस चाहिए था कि जिससे मैं काम कर सकूँ। सो इट हैपन विद द ग्रेटिट्यूड और द विजुअलाइजेशन। और मैंने विजुअलाइजेशन पहले भी यूज़ करा है। मैं अगर तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना, अगर तुम्हारे कोई सवाल है ना कि क्या हम विजुअलाइजेशन से किसी स्पेसिफिक पर्सन से वो चीज़ें सुन सकते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, तो आई विल शेयर यू द थिंग कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मेरे पास 2021 के अंदर जब ये आया था ना, तो मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ट्राई करता था। मैं 4 बजे उठता था, 4 साढ़े 4 बजे। और पता है कोई सीन था, इस लाइक कि कोई पर्सन था जिससे मेरे को कुछ सुनना था। और आई वॉज लाइक कि मैं बैठ जाता था, मैं थोड़ी देर यूँ खुद को बैठता। उस टाइम मैं कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं था, ना ज़्यादा दिमाग लगाता था। बट उस टाइम मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत बेकार थी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा एनजाइटी और इन चीज़ों में निकल रहा था। तो मैंने उस टाइम में सुबह उठता वो विजुअलाइज़ करता था कि मेरे पास ऐसा ऐसा कॉल आ रहा है और ये पर्सन मेरे को एग्जैक्टली वो बोल रहा है जो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम मानोगे नहीं, चीज़ वही हुई जो मेरे को एग्जैक्टली सुनना था। वो ड्रीम है ना मेरे, सब वो जो मैं उस चीज़ को जब कॉन्शियस विजुअलाइज कर रहा था, थोड़े टाइम बाद वो ऐसा हुआ। मैं मॉर्निंग में सोने गया, वो मेरी ड्रीम है। सेम चीज़ जो मैं विजुअलाइज कर रहा था वो मेरी ड्रीम में। ड्रीम के होने के बाद वो ड्रीम मेरे को ऐसा प्रूफ मिल गया कि यार ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। मैं बस उसको कहने लग गया कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। और समहाउ समडे एग्जैक्ट थिंग हैपन। आई वॉज लाइक स्टन कि यार हो सकता है। तुम सेम सिनेरियो भी विजुअलाइज कर सकते हो। तो अगर तुम कोई हो, तुम्हारी इंटेंसिटी अच्छी है, तुम्हारी इंटेंशन उस चीज़ को अच्छी है, और तुम अगर करने चाह रहे हो, मेरे को तो लगता है जो जब मैंने ये चीज़ें कुछ चीज़ें विजुअलाइज करी थी लाइफ में ना, अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ आज से कुछ साल पहले, तो वो सिर्फ गॉड ने मेरे को टेस्ट देने के लिए कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है, बट तू अभी अवेयर नहीं है, तेरे को तेरी पावर्स का कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो वो चीज़ें चली गई। ओके, वो चीज़ें चली गई तो मतलब नहीं रहा। तो इसलिए सबसे बेटर चीज़ है कि खुद पे वर्क करो, खुद को अंदर से बेहतर तरीके से जानो, खुद की नीड्स, जो भी तुम्हारी डिज़ायर है, खुद की तुम्हारी वांट्स हैं, तुम्हारी डिज़ायर है, तुम देखो कि तुम्हारे को जेन्युइनली ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। कभी कभी होता है हम डेस्परेशन, कभी कभी हम ईगो, कभी एंगर, कभी फ्रस्ट्रेशन, और कभी जस्ट कि हमारे को ये चीज़ चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना, अगर वो मेटेरियलिस्टिक थिंग है ना तो इट्स ओके, तुम करो। अगर कोई इंसान से रिलेटेड है ना, तो आई जस्ट आस्क यू टू give that period give some time to yourself and think about it. Do you truly want it? मैं नहीं करूँगा कि यार किसी इंसान के साथ मजाक करो, ठीक है ना, खुद के साथ मजाक करो। तुम्हारा ईगो बोलता है, लोग बोलते हैं कि ईगो बहुत फर्जाइल होता है, ये होता है वो होता है। हाँ, क्योंकि ईगो से हम कभी कभी होते हैं, ईगो और हमारी नीड होती है। जब हम किसी से सेपरेशन में होते हैं ना, तो हमारे को लगता है यार ये इंसान चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं मिली ना तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और तुम्हारे माइंड में ना हज़ारों थॉट चलेंगे, हज़ारों नहीं ना तो लाखों। तो तुम लाख थॉट्स तो क्रिएट कर ही देते हो हफ्ते भर के अंदर, शायद उससे ज़्यादा भी, कि यार ये अभी ऐसा हो रहा होगा, ये ऐसा हो रहा होगा, जिसको हम एंशियस अटैचमेंट बोलते हैं। और ट्रस्ट मी, इट्स अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग। एंशियस अटैचमेंट सबसे वर्स्ट चीज़ है अगर मैं बात करूँ ना। अगर जब तक आप उसके बारे में अवेयर नहीं हो तब तक। अब मेरे को भी एंशियस अटैचमेंट की प्रॉब्लम थी, मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता था चीज़ों को लेकर। बट ओवर द पीरियड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, और मैंने बहुत ज़्यादा वर्क करा है लिटरली। अब अच्छा फील होता है। मैं मैनिफेस्टेशन होती है। अगर तुम बोलो ना कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अगर तुम डाउट कर रहे हो ना, तो ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन दुनिया में सब बोलते हैं कि सब होता है, और लिटरल बात है कि हर मैनिफेस्टेशन पूरा होता है, हर चीज़ पूरी होती है। बट कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी या नहीं होगी, ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बिलीफ उस चीज़ के लिए कैरी करते हैं, आपका क्या थॉट पैटर्न है उस चीज़ को लेके, आप कैसा अपने डिज़ायर के लिए फील करते हैं, और आपकी डिज़ायर कौन सी प्लेस से आ रही है। ओके, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि लैक है आपके अंदर तो आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आपके अंदर लैक है तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे, बट शायद हो सकता है आप उसको लॉन्ग टर्म तक है ना सस्टेन नहीं कर पाओगे।
लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ को आप कैपेबल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीज़ आपकी इनसिक्योरिटी से आ रही है वो आपको टेम्प्रेरी है ना रिलीफ दे सकती है, परमानेंट रिलीफ कभी नहीं दे सकती। एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ ट्रू। सो इसलिए कहते हैं कि अपने उन पार्ट्स को हील करो जो आपको है ना ऐसा फील करा रहे हैं कि यार मेरे अंदर ये लैक है, मेरे लिए ये पर्सन बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए ये चीज़ है, अगर ये नहीं मिली तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उन ये सारी चीज़ें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, इन सारी इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क करो। लिखो इनके पीछे कोई ना कोई पुरानी मेमोरी होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपने कभी फेस करी है लाइफ के अंदर, और वो आपको उस बिलीव को ट्रू बना रही है। सो आपके जो बिलीव्स हैं, जो पुरानी चीज़ें आ रही हैं ना, वो जस्ट एक मेमोरी है, जस्ट एक मेमोरी और एक थॉट जो आपके पास आता है। ब्रेन आपको वो पुश करता है, आपका माइंड आपको उसको आपके सामने पुश करता है कि देख अगर ऐसा हो गया ना तो कुछ हो जाएगा, ऐसा हुआ ना तो कुछ हो जाएगा, और तुम उसको देख के या तो फियर में चले जाते हो या सोचने लग जाते हो पुराने थिंकिंग पैटर्न्स में, हाँ यार ऐसा हो गया ना तो ये हो जाएगा, ऐसा हो गया ना तो वैसा हो जाएगा। बट यह आपके लिए एक बहुत खूबसूरत और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। अगली बार जब आप खुद को ऐसे लूप में या ट्रैप में देखें ना कि यार मेरे साथ वापस वो चीज़ हो रही है, तो इस बार आप कॉन्शियस हो, आप अपने है ना ज़ील, आप अपनी है ना इनर पावर का इस्तेमाल करके उन थॉट्स को एक अच्छी इनर कन्वर्सेशन के साथ दो कि यार नहीं यार ये तो सिर्फ थॉट है, अगर क्या पता इस बार बेहतर हो गया, इस बार कुछ अच्छा हो गया तो क्यों नहीं हो सकता, दुनिया में लोगों के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी तो हो सकता है, मैं भी तो स्पेशल हूँ, मैं भी तो उसी गॉड का चाइल्ड हूँ, मैं भी तो उसी एनर्जी से बना हूँ जिससे हम सब बने हुए हैं। सो इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। बट आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, लुक विथ इन योर सेल्फ कि वो एक अच्छी जगह से आ रही हो आपकी डिज़ायर। बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी डिज़ायर ही हमारे कॉज ऑफ सफरिंग होती है। हाँ, कॉज ऑफ सफरिंग होती है हमारी डिज़ायर्स। तो अगर आपकी डिज़ायर्स बहुत अच्छी प्लेस से आ रही है ना, इट्स एन लव, कंपैशन, हैप्पीनेस, तो वो आपको कभी वैसा फील नहीं करा सकती। बट आपकी अगर किसी ईगो, किसी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, शेम, किसी रेजिस्टेंस वाली प्लेस से आ रही है ना, तो उससे मैटर नहीं करता कि वो आप उसको पालोगे, आप सेटिस्फाई हो जाओगे थोड़े पल के लिए, बस बाद में वापस वही शुरू हो जाएगा। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, सबसे बेस्ट थिंग यही है। और अगर आप कुछ भी करोगे तो मैनिफेस्ट कर सकते हो। भाई मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल हूँ। अगर तुम स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हो ना, सबसे बेस्ट चीज़ की मैं उससे ये सुनना चाहता हूँ क्या ये होता है या नहीं हो सकता। हाँ वो होता है, तुम उससे जो सुनना चाहते हो वो तुम्हें वो बोल देगा। बट देखो ना कि तुम किस लिए कर रहे हो, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कर रहे हो। फॉर इंडेंस मेरा केस में कुछ अच्छा सुनना था, ठीक है ना, वो ईगो या सॉरी वॉरी ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना, वो बहुत कुछ अच्छी सी चीज़ थी और इट एग्जैक्टली हैपन। मैं फिर कुछ चीज़ विजुलाइज करी। क्या अगर तुम्हारा डाउट क्वेश्चन ये है कि यार हम विजुलाइज कर सकते हैं क्या वैसी जगह पे कि मेरे को किसी पार्टनर के साथ मैं कहीं जा रहा हूँ या कुछ रोमांटिक डेट टाइप और काइंड ऑफ थिंग है या मीटअप है, क्या वो हो सकता है? या इट कैन हैपन, इट ऑल्सो हैपन। बट आपकी एनर्जी उस टाइम पे डिपेंड करती है कि आप क्या है। आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो ना, तो आपके खुद के काउंटर थॉट ही इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप डाउट में फंस जाओगे। सो एवरी मैनिफेस्टेशन कम्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ कामनेस एंड रिलैक्सेशन। और दूसरा क्या पूछना चाहेंगे? यार मैंने वो चीज़ ब्रह्म मुहूर्त में ट्राई करी थी और उसके रिजल्ट्स मैजिकल थे, ट्रस्ट मी। बाकी ऐसा नहीं, उसके अलावा जो मैं अपनी मैकबुक की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा मैंने दूसरी चीज़ें जो भी और भी चीज़ें मैंने विजुलाइज करी थी वो मैंने शाम को करी है, दिन में करी है। स्पेसिफिक टाइम की ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना है यार। तुम्हारे को अगर दिन के 1 बजे भी यूँ लग रहा है ना कि मेरे को बहुत काम और रिलैक्सिंग फील हो रहा है, मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, तुम करो। तुम्हारे को शाम के 6 बजे भी महसूस हो रहा है तो तुम करो। तुम्हारे को सुबह महसूस हो रहा है मेरे को अभी करनी चाहिए तो तुम करो। सीधी सी बात है, तुम्हारे को बात इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना भागने की जरूरत नहीं है। मैं ना हर चीज़ के पीछे भागा हूँ, ठीक है ना, कि यार इस टाइम पे करते हैं, इस टाइम पे करने से ऐसा हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी इंटेंसिटी मैटर करती है। हो सकता है तुम्हारे को रात के 1 बजे तुम्हारे को वो चीज़ उठ के फील हो रही हो, यार नहीं मेरे को ये करना है, मेरे अंदर से वो आ रही है, तो तुम उस टाइम करो, ठीक है ना। और तुम पूरे दिन डेस्परेशन में हो रहे हो, मैं कब करूँ, मैं कब करूँ, मैं ये करूँ, तो एक काम करो। अगर आप लोग पूजा वगैरह करते हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसके बाद आपको है ना बहुत अच्छा सा महसूस होता है, तो उस एक्टिविटी की जस्ट बात करो। वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है, जिम हो सकता है, होम वर्कआउट हो सकता है, योगा हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, आर्ट हो सकता है, स्टडी हो सकता है, अगर स्टडी आपको पसंद है, कुछ भी हो सकता है, बस उसके जस्ट बात करो।
ठीक है, एंड इट विल हैपन फॉर यू। अभी कुछ लोग बोलेंगे कितने दिन तक करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने देखो कुछ चीज़ों को 4 दिन तक करा है, कुछ चीज़ों को मैंने 3 दिन तक करा है, किसी को मैंने सिर्फ एक बार ही करा है, किसी को मैं सिर्फ आते जाते यूँ ही सोच लेता था और थैंक यू बोल के भूलता नहीं था, याद रहता था, बस वो मेरे दिमाग से चला जाता था। ठीक है, भूलने की कोशिश भी मत करना। जिस चीज़ को तुम भूलना चाहते हो तुम उसको पकड़ के बैठे हो, तो ये सब ट्राई भी मत करना। जस्ट लेट इट, अपनी चीज़ों में बिजी हो जाओ, नेचुरली तुम वो चीज़ें तुम्हारे माइंड से निकल जाएगी। एज सिंपल एज इट इज़। सो थैंक यू सो मच, दैट्स माई टाइम, एंड आई ब्लेस यू। अगर तुम बहुत कुछ भी ट्राई कर रहे हो ना मैनिफेस्ट करने के लिए, और वो तुम्हारे हैप्पीनेस से आ रही है, तुम्हारे जॉय से आ रही है, और क्या बोलूँ यार, वो होती है ना एक अच्छी सी खुशी होती है, हैप्पीनेस की, यार ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़। आई ब्लेस यू इन दैट मैनिफेस्टेशन। अगर वो तुम्हारे अच्छे के लिए है तो, और तुम्हारे इंटेंशन सही है तो, इट विल हैपन फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स माई टाइम, सीताराम।